क्वेश्चन नंबर 32 देखो, आपसे कह रहा फॉर एन इंटीजर क्यू, आपके पास क्यू क्या है, एक इंटीजर है। तो आपसे कह रहा अगर क्यू इंटीजर है तो एवरी ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में दिखाई देगा। अब आपको पता है क्यू क्या है, ये एक इंटीजर है और ये ऑड भी होते हैं और ये इवन भी होते हैं, साथ में इसमें ज़ीरो भी होता है ना। आपको पता है इवन ऑड सब होते हैं, लेकिन आपसे कह रहा कि क्यू एक इंटीजर है। ठीक है, क्यू इंटीजर है, तो मुझे बताओ एवरी ऑड इंटीजर किस तरह से दिखाई देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास क्यू एक इंटीजर है तो बेटे ऑड इंटीजर बनाने के लिए आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई अगर आपने कर दी तो चाहे क्यू को आप इवन रखो या ऑड रखो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमेशा इवन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ध्यान रखना क्यू क्या है, ये एनी इंटीजर है, एनी इंटीजर। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इंटीजर। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बाल की खाल निकाल लो, आसानी से चीज़ों को समझ लो। क्वेश्चन तो आपका मुझे पता आ गया होगा, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए एक चीज़ को क्लियर करना, वो ये है। तो मैंने कहा क्यू एनी इंटीजर है, इट मे बी इवन और ऑड। ये इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, लेकिन अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये ऑलवेज ऑलवेज ये इवन बन जाएगा, हमेशा इवन। और आपको पता है अगर इवन को ऑड बनाना हो तो उसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ दोगे तो वो इवन था, एक जोड़ दिया तो अब हमेशा के लिए ये ऑड बन गया, ऑड। अब चाहे तुम क्यू की कोई सी वैल्यू पुट कर दो, ये ऑड ही आंसर देगा। तो हमसे ऑड इंटीजर की बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो इस तरह के सिमिलर पैटर्न पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबको आप खा जाओ।